ओम शांति। आज का पदम है हमारा, जो हुआ वो अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। यह हम सभी जानते हैं। आज हम इस पर मंथन करेंगे। मंथन करने के लिए इसके विषय को समझना है। बाबा ने हमें इस विश्व नाटक की वास्तविकता को समझाया है, क्योंकि ये नाटक की वास्तविकता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये वास्तविकता बाबा ने हमें समझाई है और ये बताया है कि इसमें जो कुछ भी घटित होता है वो सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी होता है। कोई भी अन्याय नहीं हो सकता, किसी का अकल्याण नहीं हो सकता, इसमें झूठ नहीं हो सकता। ये तीन बातें इस वर्ल्ड ड्रामा की बहुत ही महत्वपूर्ण। जो व्यक्ति इस नाटक को विधि विधान के अनुसार देखता है, जो व्यक्ति इस नाटक को विधि विधान के अनुसार देखता है और समझता है, वो जीवन में सहजता और परम आनंद का अनुभव करता। उसका हर बात बहुत सहज लगेगी, कोई भी काम करने में जरा भी उसे भारीपन नहीं लगेगा, और वही परम आनंद का भी अनुभव कर सकता है जो ड्रामा के इस राज को समझ कर चलता। ये वर्ल्ड ड्रामा का क्या है सार? हाँ जी, परम नाम तो आनंद होता है। परम माना सबसे ऊंचा आनंद, उससे ऊपर कोई आनंद ही नहीं। परम माना सबसे ऊंचा। हाँ जी ठीक है। इसमें नंबर 1, विश्व नाटक की वास्तविकता को समझना। ये ड्रामा का जो सार है, ये क्या समझाता है हमें? नंबर 1 है इसके अंदर, विश्व नाटक की वास्तविकता को हम समझते हैं। इसके अंदर ये नाटक अनादि और अविनाशी है, ये हम सारे जानते हैं इस बात को। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि जो वर्ल्ड ड्रामा है ये अनादि भी है और अविनाशी भी है। इसमें हर आत्मा का निश्चित और पुनरावृत्त होने वाला पार्ट है। पार्ट समझते हैं ना, रोल। इसमें हर आत्मा का निश्चित पुनरावृत्त होने वाला पार्ट, रोल है। नंबर 3, इसमें कुछ भी नया नहीं, नथिंग न्यू, क्योंकि हर चीज 5000 साल बाद हूबहू रिपीट हो रही है, हूबहू दोहराई जा रही है। फिर भी हर युग में जो नया अनुभव होता है वो आत्मा के विकास का प्रतीक होता है। हर युग में जो नया अनुभव होता है वो आत्मा के विकास का प्रतीक है। नंबर 2, हर घटना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण रहेगा? सकारात्मक। हमारी वृत्ति सकारात्मक होगी। हमारी वृत्ति ऐसी बन जाएगी कि जो कुछ भी हो रहा है उसी में कल्याण, सकारात्मक होगी। जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये समझ के हर घटना के पीछे कोई उद्देश्य होता है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई
उद्देश्य होता है हमें निराशा से मुक्त कर सकती है। ये बात जिसको समझ में आ गई, जो हुआ अच्छा हुआ। बल हमें अभी समझ में नहीं आ रहा कि इससे क्या अच्छा हुआ, परंतु आगे चलकर जरूर समझ में आ जाएगा कि अच्छा ही हुआ था। क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई है ऊपर 3 बातें। नंबर 1 सत्य, नंबर 3 न्याय, और नंबर 2 न्याय, और नंबर 3 एक्यूरेट। नंबर 3 में आता है हमारे पास कि हर एक आत्मा एकदम संपूर्ण एक्यूरेट जो है ना अपना पार्ट बजाती। हम निराशा से मुक्त कर सकती है। ये बात समझ में आ जाए तो हम निराशा कभी भी हमारे पास नहीं आ सकती। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा। हमें पास्ट के बारे में था, जो हुआ अच्छा हुआ। अब ये वर्तमान में है। जब हम नाटक के इस क्षण को स्वीकार कर लेते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो हमारा जीवन सहज हो जाता है, भारीपन हमारे जीवन से गायब हो जाता है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भविष्य की चिंता हमारी बुद्धि से निकल जाती है। भविष्य की चिंता छोड़कर आत्मा वर्तमान को स्वीकार कर शांतिपूर्ण जीवन जी सकती है, वर्तमान में बेस्ट से बेस्ट कर सकती है। नंबर 3, प्रैक्टिकल जीवन में इसकी धारणा कैसे करें? हम इसको अपने जीवन में कैसे धारण करें? नाटक दृष्टि धारण करें। हम अपने अंदर अपनी वृत्ति, दृष्टि से पहले लिखना चाहिए हमें वृत्ति, हम अपनी वृत्ति बना ले कि हमने इसे नाटक के रूप में देखना है। ये एक नाटक है। इस प्रकार से हम जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है उसी तरह से देखते। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते कि आप नाटक देख रहे हो, आप उसके अंदर जो कुछ भी होता है उसे अलग होकर के देखते हो। कुछ तो इतना सीरियसली फिल्म देख रहे होते हैं कि वो उनके साथ रोने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। खुशी और दुख उन्हीं के साथ उनका चल रहा होता है। परंतु कुछ कोई होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, वो एकदम उसके साथ अपने आप को जोड़ देते हैं। तो बाबा कहते नाटक दृष्टि धारण करें, नाटक समझ कर देखें। जो समझदार होते हैं वो देख रहे होते हैं, उनको पता है ये झूठी एक्टिंग कर रहे हैं, रियल में कोई मर नहीं रहा, कोई रियल में कोई किसी को मार नहीं रहा। जीवन की घटनाओं, हाँ जी ये नाटक जो है इसके तो हम लेखक भी है और अभिनेता भी है और दर्शक भी है अपने आप का। हाँ, जीवन की घटनाओं को एक नाटक की तरह देखें, जिससे व्यर्थ की चिंता समाप्त हो जाएगी। जब देखेंगे ये नाटक है, अब उसके बारे में मुझे सोचने की क्या जरूरत है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। निर्देशक और अभिनेता की भूमिका समझे। परमात्मा इस नाटक का डायरेक्टर है और हम सभी आत्माएं अपनी भूमिका निभा रहे। हम सभी आत्माएं अपनी भूमिका निभा रहे हैं। समझ में आया? हम एक्टर हैं और हम एक्टिंग कर रहे हैं। बस जो हमें रोल मिला हुआ है हम वो एक्टिंग कर रहे हैं। धैर्य और संतोष को अपनाएं। जो कुछ भी हो रहा है वो आत्मा की उन्नति के लिए हो रहा, आवश्यक है। समझ को गहरी करें
बाबा ने बताया है कि नाटक की पुनरावृत्ति हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त करने के लिए, हमें आध्यात्मिक रूप से क्या करती है? सशक्त करती। नंबर 4, विश्व नाटक पुनरावृत्ति का रहस्य। इसका राज क्या है? क्या रहस्य है कि नाटक बार बार रिपीट होता रहता है? ये नाटक हूबहू 5000 वर्षों के चक्र में पुनरावृत्त होता है। और इसमें नथिंग न्यू आफ्टर 5000 ईयर्स, ये लाइन याद रखनी है। 5000 साल बाद नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। अर्थात इसका अर्थ है कि जो हो चुका वही फिर से दोहराया जाएगा। वह हर 5000 साल बाद रिपीट होता रहता है। दूसरा इसके अंदर एवरीथिंग न्यू इन 5000 ईयर्स। जो कुछ भी 5000 साल के अंदर अंदर होता है वो नया होता है, वो रिपीट नहीं होता। कोई भी बात 5000 साल से पहले रिपीट नहीं हो सकती। इसमें किसी को डाउट हो तो वो जरूर क्लियर करे। 5000 साल बाद हर एक्ट रिपीट होता है, परंतु 5000 साल पहले, 5000 साल के अंदर कोई भी एक्ट रिपीट नहीं हो सकता। कोई भी एक्ट दोबारा नहीं होगा। नहीं हो सकता। मेरा ये हाथ उठाना और ये हाथ उठाना दोनों एक जैसे नहीं है। वीडियो को देख लेना। एक तो टाइम बदल गया, दूसरा अवस्था बदल गई। दोनों एक जैसे नहीं, हूबहू नहीं हो सकते। एक शक्ल दोबारा नहीं मिल सकती। एक रोल वैसा रोल करेगा परंतु एक्यूरेट वैसा नहीं होगा। कुछ भी 5000 साल के अंदर होता है वो पहली बार। 5000 साल के अंदर कोई भी बात दोबारा नहीं हो सकती, रिपीट नहीं कर सकते उसको। उसे दोहराई, ये बुराई शब्द लिखा है, वास्तव में है दोहराई नहीं जा सकती। 5000 साल के अंदर अंदर वही एक्ट दोबारा दोहराया नहीं जा सकता, रिपीट नहीं किया जा सकता। भाई जी, हाँ जी, मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है, आपने जैसे बताया है कि 5000 साल के अंदर में कोई भी एक शकल दोबारा नहीं मिल पाती है, बराबर? तो मेरा ये है, जब किस की आत्मा है, जब किस के साथ में जो जन्म लेगी सतयुग में आत्मा है, जब वो लोग अपना शरीर छोड़ के जब जाएंगी परम धाम से, जब वापस ड्रेस पहनेंगे तो शकल तो वही रहेगा। तो शरीर है तो शकल फिर बदल जाएगा, शरीर तो शकल तो वही रहेगा। फिर आपकी शक्ल जो इस सेकंड है, अगले सेकंड आपकी वो शक्ल नहीं रहती। हाँ जी, तो एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, शकल तो वही रहेगा ना, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा हमारा। इसके लिए और अच्छी तरह समझने के लिए, एक नदी में कोई दोबारा स्नान नहीं कर सकता, दोबारा हाथ नहीं धो सकता।
एक नदी में कोई भी दोबारा हाथ नहीं धो सकता। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, सही है। तो हमारी खून की नालियां नदी से कम है क्या? हमारे शरीर से उत्सर्जन हर सेकंड हो रहा है ना? हर सेकंड हमारे अंदर हर सांस के साथ एक्स्ट्रा समथिंग जा रहा है ना? भाई जी, वो तो शरीर के भीतर की बात हो रहा है, आप बता रहे हैं। मैं तो शकल की बात कह रहा हूँ। तो वो शक्ल के अंदर भी है। शकल में कैसे? मेरा शकल है, 10 दिन बाद कैसी शकल है? दाढ़ी बढ़ जाएगा, मूछ बढ़ जाएगा। तो भाई जी बढ़ गया ना बढ़ गया ना, तो शक्ल खत्म, शक्ल चेंज होगी भाई जी। भाई पहचान तो जाएंगे ना, आपकी नहीं पहचान पाएंगे अगर आप मेरे को पहचान करना अलग, पहचान करना अलग है। सारे मनुष्यों की 2 आंखें, नाक, मुंह, हाथ है, सारे मनुष्य है, पहचान लिया ये मनुष्य है। भाई जी एक्टिविटी चेंज होते रहता है, हर एक में चेंज होता रहता है। एक्टिविटी कहाँ होगा? तो लेटा हुआ शरीर है, वहां पर बैठा हुआ शरीर है। भाई जी बैठा हुआ हो, लेटा हुआ हो, आप अपने 2 फोटो निकालो और उनको बैठकर देखो, आपको समझ में आएगा। हम तो आपको सीधा सा बता रहे हैं मेरे भाई, बाबा ने सीधा स्पष्ट किया है, आप 2 पत्ते एक ही पेड़ के ले लेना, वो एक जैसे नहीं है। एक ही पेड़ के 2 पत्ते एक जैसे नहीं होते। पहली बार में तो वो मुझे कहेगा कि तुम पागल हो, क्योंकि हमने ये स्टडी किया है। हम जब ड्राइंग करते थे तो हम पेड़ के पत्तों को तोड़ करके उनके रेशे, एक एक रेशे को गिन के बनाते थे, पूरा एकदम हमने कॉपी करना होता था। तो उसमें देखा कि नहीं होते पत्ते भी एक जैसे। तब मुझे ये नॉलेज नहीं थी, तो आज मुझे समझ में आ रहा है, बाबा ने जब बताया तो आज मुझे समझ में आ रहा है कि राइट, क्योंकि एक जैसे हम बना ही नहीं, 2 पत्ते होते ही नहीं, उनके रेशे हम एक एक उसकी जो ना नशे नशे कहाँ कहाँ जा रही हैं, हमने उसको उसी प्रकार से पेंसिल को चलाना होता था। हमारे 6 महीने ट्रेनिंग होती थी सर, 6 महीने की स्टडी, लीफ स्टडी होती थी, लीफ एंड फ्लावर्स, प्लांट्स, और वो छोटे स्मॉल, नजदीक, क्लोज, दूर से नहीं। फिर ओपन स्टडी होती थी लैंडस्केप के लिए। फिर मतलब हमारे सामने बॉडी कोई भी बैठेगा, हम उसका फोटो बनाएंगे। मतलब कहने का है कि बाबा ने कहा है कि जो शक्ल मैंने अब कृष्ण को दिया है, वो शक्ल दोबारा कृष्ण को नहीं मिलेगी और किसी और आत्मा को भी नहीं मिलेगी। और ये नियम याद रखना है, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का एक नियम है कि परिवर्तन होता ही रहेगा, ये नियम नहीं बदल सकता। प्रकृति कभी एक अवस्था में नहीं रह सकती, हर सेकंड इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। भाई जब बोले, जब किसकी आत्माएं जब शरीर छोड़ के जब जाएंगी परम धाम से जब आएंगी तो सत्युग शुरू हो जाएगा ना भाई जी। हाँ जी। तो मैं कहना मतलब ये है, जब सत्युग में सबकी काया कंचन होगी तो वो क्या वो उसका अंदर रहते हैं तो वो अपना कंचन हो जाएगा क्या? काया कंचन उसको अभी पहले जब कृष्ण बना है तभी उसने कंचन काया ली है। कंचन काया मीन्स क्या है? संपूर्ण पवित्र शरीर। कंचन को सोने का शरीर तो ना बनेगा। कंचन का मतलब है, कंचन शुद्ध सोने को कहा जाता है, एकदम शुद्ध शरीर लिया है उसने।
भाई जी वो आप- शरीर को छोड़ के जाएंगे 1 साल के लिए परम धाम में, तब उनके शरीर में चेंज आएगा या नहीं आएगा? आएगा। वो कैसे आएगा? आत्मा ही नहीं है अंदर, तो कैसे आएगा? आत्मा नहीं है, शरीर को डेड थोड़ा हो गया है वो। डेड बॉडी में भी चेंज आता है, ये तो जीवित है। डेड बॉडी में भी चेंज आता है। सारे डेड सेल्स बढ़ जाते हैं। जब कोई मर जाता है, बाल नाखून उनके लंबे हो जाते हैं, दाढ़ी निकल आती है मरने के बाद। जितना लेट होता जाएगा उतनी दाढ़ी बढ़ती जाएगी, और बहुत स्पीड से बढ़ती है। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, मैं ये आप एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं इसको क्लोज करूंगा। आप अपने बच्चे की एल्बम लेंगे ना, आप देखिए कि जब पैदा हुआ था तो कुछ था, 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप, क्योंकि बड़ा टाइम बीतता है ना, तब अंतर दिखाई देता है। उसके फोटो कहीं भी नहीं मिलते। कहेंगे हाँ ये मेरे बेटे का फोटो है, परंतु शक्ल में तो कितना अंतर आ गया उसके अंदर। हर सेकंड अंतर आ रहा है। 5वां है। अच्छा भाई जी, हाँ बोलो। भाई जी अच्छा भाई इसी इसमें रिलेटेड है मेरा कि जो इसकी आत्मा है शरीर छोड़ के जाएंगी यहाँ पर से, तो नॉर्मली जो होता है कि जब आत्मा शरीर के अंदर रहती है तो सांस लेती है तो शरीर जिंदा रहता है। उसमें तो आत्मा निकल गई तो सांस शरीर नहीं ले पा रहा है, तो स्वस्थ कैसे रहेगी? मेरा मतलब है, कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो? कृष्ण की आत्मा या किसी और की? कृष्ण जो सतयुग में किसके साथ जन्म लेंगे सबके इष्ट माने कृष्ण ने जन्म ले लिया, अब वो अपने शरीर को छोड़कर जाएगी परम धाम। उसका शरीर का क्या होगा ये आप जानना चाह रहे हैं। यहाँ आपका डाउट है कि वो जिंदा कैसे रहा। हाँ, सांस तो कौन लेगा? जब आत्मा उसके अंदर है तो सांस कौन ले रहा है फिर? भाई जी समझिए, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका कोई जवाब दे सकता है तो मैं समझू कि वो ठीक है। कौन जवाब दे सकता है भाई जी का? कोई नहीं दे सकता। चलो ठीक है, आप भी समझ लो। जैसे कार का ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट छोड़कर नीचे उतरता है, दुकानदार से कोई सामान लेता है, कार बंद नहीं करता, न्यूट्रल में खड़ा करके जाता है और वापस आकर बैठ जाता है। दूसरा एग्जांपल, आपने देखा होगा डीजल इंजन, उसको न्यूट्रल में ही खड़ा रहता है सारा दिन, चाहे वो सारा दिन गाड़ी चलनी नहीं है, उसको बंद नहीं किया जाता। कार को तो बंद करके रोक देते हैं, क्यों पेट्रोल फूका जाए, परंतु डीजल इंजन जो हमारा होता है वो कभी बंद नहीं होता, क्योंकि उसे स्टार्ट करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। 4 घंटे खड़ा रहे, 6 घंटे खड़ा रहे, 12 घंटे खड़ा रहे, परंतु वो न्यूट्रल पर चलता ही रहेगा। ठीक है क्या नहीं? तो इसी प्रकार आत्मा ड्राइवर गाड़ी को न्यूट्रल में करके जाती है। आप रात को जब सोते हो, आत्मा अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करके रोज जाती है, आत्मा फ्री हो जाती है। आत्मा जाकर कुछ भी काम करके आ सकती है। अब शरीर तो चलता रहेगा ना। वो तो भाई 2, 4, 5, 10 घंटा मैक्सिमम जो नींद करता है उसके मन। भाई जी सिम वापिस आइए। चाहे 1 साल के लिए, इसे योग निद्रा कहते हैं। वो अपने शरीर को योग निद्रा में रख के जाते हैं और वापिस आकर चालू शरीर को पहनकर खड़े होते हैं। डेड शरीर नहीं होता। भाई जी, ये जो शरीर होता है, ये शरीर छोड़ के जाते हैं जैसे, तो ये वाला शरीर तो विकारी होता है ना, मनुष्य से ही भाई होता जी है पैदा। आप बहन जी सुना नहीं ना आपने। जब आप सुनेंगे नहीं, वीडियो देखेंगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज की मुरली में भी हमने ये डिस्कस किया कि ये इस क्वेश्चन से नहीं है रिलेटेड, पर तो इस क्वेश्चन में जा रहा है, क्योंकि कृष्ण का क्वेश्चन नहीं है, ये तो हम ड्रामा के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कृष्ण जो है यहां पर जन्म लेता है,
जब वो जन्म लेता है तो उसके माता पिता निर्विकारी जन्म देते हैं। अभी जैसे भाई जी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने उनको बताया, उनकी काया कंचन काया होने का मतलब है 100% शुद्ध। शुद्ध सोने को कंचन कहा जाता है। जिसमें मिलावट हो गई तो 23 कैरेट, 12 कैरेट, 15 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट लगेगा। कंचन में कोई कैरेट नहीं लगता। कंचन मीन्स कंचन, उसमें कुछ मिलावट है ही नहीं। कैरेट में चेंज आता है जब उसमें हम कुछ मिलावट करते हैं। तो वो शुद्ध आत्मा शुद्ध शरीर से जन्म लिया, निर्विकारी जन्म लिया, इसलिए उनका शरीर सुरक्षित रहेगा। और उनके माता पिता का विकार से जन्म हुआ, उनका शरीर जल जाएगा। अब स्पष्ट हुआ? तो उनका शरीर सुरक्षित रहेगा, वो उसको यहाँ रख के जाएंगे, 1 साल बाद आकर पहनकर खड़े हो जाएंगे, बस। तो एक बात और भाई जी, ये वाला जो 5000 साल के बाद रिपीट होता है ना, ये तो मेरा कंफ्यूजन बना ही रहता है। नहीं, वो तो जब तक बना रहेगा, जब तक अच्छी तरह समझेंगे नहीं। ठीक है कि नहीं? मैं अभी इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे गले उतरता नहीं कि 5000 साल में वो ही क्यों मिलेगा सब कुछ, कि वो क्या शुरुआत होती है वहां से जो वो ही मिलना है सब कुछ। तो अगर हमारे कर्मों के अनुसार वो चेंज नहीं होता, जब सब कुछ चेंज होता है, तो वहां पे क्यों चेंज नहीं जी, होता? ड्रामा के राज को आप इग्नोर करते रहो तो मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकता ना। जब ड्रामा में कह दिया, परमात्मा ने कह दिया, कौन कहने वाला है? करना नहीं चाह रही, तो कभी मैं उसको उसके डीप में जाती हूँ तो मेरे को यही बात फिर लगता है, तो इसलिए बार बार वही बात होती है। तो कहते रहो, कोई इलाज नहीं है उसका। सिंपल सी बात है बहन जी, कि कहना कुछ भी, जब कोई एडामेंट हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं है। सिंपल सी बात हमें समझने वाली ये है कि ड्रामा एक्यूरेट है, हूबहू 5000 साल बाद चलता है। आपने एक फिल्म देखी, मैंने कई बार एग्जांपल दिया, भगत सिंह का एक फिल्म है जो 3 घंटे का बना हुआ है। भगत सिंह को 2.5 घंटे के बाद फांसी होती है और आधे घंटे बाद फिल्म चलती है। अब हमने उस फिल्म को लेकर के ऑटो मोड में डाल दिया है कि जैसे ही वो खत्म होती है रीस्टार्ट हो जाती है, जैसे ही खत्म होती है रीस्टार्ट हो जाती है, जैसे ही खत्म होती है रीस्टार्ट हो जाती है। तो अब वो फिल्म के अंदर भगत सिंह को फांसी 2.5 घंटे के बाद मिली। अब अगली फांसी उसे कब मिलेगी? अगली फांसी उसे कब मिलेगी? 3 घंटे के बाद, शुरू होने के बाद 2.5 घंटे के बाद। नहीं, हमने ऑटो मोड में डाल दिए ना। अब पहली बार वो 2.5 घंटे पे लगी फांसी, परंतु उसके बाद हर बार कितनी देर बाद लगेगी फांसी? जितना पहले टाइम लगा था उतना ही दूसरे टाइम लगेगा। नहीं भाई जी, भाई जी 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद लगेगी, और हर बार 3 घंटे के बाद लगेगी। हर बार 3 घंटे के बाद फांसी लगती रहेगी, उसमें कोई कमी, कोई फालतू नहीं होगा। और सीन जैसे उसने हाथ उठाए हैं, जैसे उसने किया है, जैसे सिर हिलाया है, जो कुछ भी किया है वो वैसे के वैसे होगा। उस फिल्म को याद रखना है, उस फिल्म को हम स्लो कर सकते हैं, उस फिल्म को हम फास्ट कर सकते हैं, उस फिल्म को हम एडिट कर सकते हैं, उस फिल्म में हम ऐड कर सकते हैं, उस फिल्म में से कुछ निकाल सकते हैं। परंतु इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर ना हम कुछ ऐड कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना स्लो कर सकते हैं, ना फास्ट कर सकते हैं। इसलिए अभी तो हमने पहला क्वेश्चन किया है जिसके अंदर 3 बातें आई थी, सत्य, एक्यूरेट और कल्याणकारी। फिर भी भाई जी ड्रामा में क्या नहीं, सतयुग और त्रेता युग और उसके बाद में द्वापर युग और कलयुग, इसके अंदर ड्रामा में बहुत सा फर्क होगा शायद। जैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति में कैसा फर्क है, ऐसा फर्क ड्रामा में भी होगा। भाई जी 5000 साल का ड्रामा है, हूबहू रिपीट होना, इसमें क्या फर्क पड़ना है?
ड्रामा ने हूबहू 5,000 का अब जिस टाइम जिसको फांसी लगनी है भाई जी वो फांसी लगेगी, जिस टाइम जिसको जन्म होना है वो जन्म होगा, जिस टाइम उसने गिरना है उस टाइम गिरेगा, उससे एक सेकंड पहले आगे पीछे नहीं हो सकता। जो जो कलयुग में हुआ वो कलयुग में होगा, जो सतयुग में हुआ सतयुग में होगा। ड्रामा सारा टोटल है भाई जी। ड्रामा केवल एक सतयुग वाला अलग ड्रामा, त्रेता वाला अलग ड्रामा, द्वापर वाला अलग ड्रामा, कलयुग का, तो 4 ड्रामा थोड़ा है जो अंतर कर देंगे। ड्रामा मीन्स कंप्लीट 5000 ईयर, बेहद का ड्रामा है। कंप्लीट को ड्रामा बोला जाता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। नहीं, निष्कर्ष पर चलते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, और क्वेश्चन भी है ना बाहर चला गया है। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की मर्यादा से बाहर चला जाता है क्वेश्चन। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, किसी को अन्याय नहीं मिल सकता, किसी को दुख नहीं हो सकता। बाबा द्वारा दिया गया ये ज्ञान हमें सिखाता है कि विश्व नाटक को स्वीकार करना ही जीवन को सरल और आनंदमय बनाने की कुंजी है। अब जब तक हम इस ड्रामा को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में ना तो सरलता आ सकती है ना आनंद आ सकता। अब कोई स्वीकार करना ना चाहे तो ना चाहे, उसको सरलता नहीं मिल सकती, उसके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। इस नाटक की पुनरावृत्ति को समझकर हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। अब नहीं समझना चाहेंगे तो हम सहजता से परिस्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे, हम दुखी रहेंगे और आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सकते हैं। इसलिए इसको समझना, इसे स्वीकार करना जरूरी है, इसे स्वीकार करना ही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।